It's business transaction. Y Amit OH of +2. C. Yes, business transaction. Yesterday also I discussed with you any exchange of goods or service for earning money or in monetary terms. कुछ भी लिख सकते हो. For earning money या प्रॉफिट. ये डेफिनेशन आपने बिजनेस स्टडीज में भी करी है, तो सिंपल डेफिनेशन जो बिजनेस की है वही बिजनेस ट्रांजैक्शन की है. और फॉर अर्निंग मनी नहीं लिखना तो इस पूरे वर्ड की जगह आप क्या लिख सकते हैं, इन मॉनेटरी टर्म्स. तो ये अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी हो गई, इन मॉनेटरी टर्म्स. दैट इज व्हाट वी कॉल बिजनेस ट्रांजैक्शन. सो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, जब आप सामान को बेचते हैं प्रॉफिट के लिए या आप कोई सर्विस रेंडर करते हैं इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट, एंड ऑल दीज ट्रांजैक्शंस आर सपोज्ड टू बी इन द मॉनेटरी टर्म, दैट वी कॉल business transaction. And this is basically the first definition when he started accounting terminology in your Kalyani book. He gave the same example. यहाँ पे वो कुछ ऐड कर रहा है, exchange of goods and services in cash or on credit means चाहे आपने ये exchange of service कैश में किया है चाहे उधार पे किया है, लेकिन ये होना किस में चाहिए, मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए. तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन. नाउ दैट डे आई वाज टेलिंग यू आई विल बी डिस्कसिंग द फीचर्स ऑफ दिस बिजनेस ट्रांजैक्शन which we call characteristics of a business transaction. How can you say it is a business transaction? If I sell my own car, old car, right, and I earn profit, that is not a business transaction. ये आप business studies में भी कर रहे हैं. Though I am earning money, but even then it is not a business transaction because I sold my asset, not the goods. He says कि जब आप अपना सामान बेचो, यही कार अगर कोई कार डीलर बेचे तो वो उसका क्या है, प्रॉफिट है और उसकी बिजनेस ट्रांजैक्शन है. मैं अपना पुराना म्यूजिक सिस्टम बेचती हूँ OLX पे, तो ये मेरी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है. लेकिन यही म्यूजिक सिस्टम अगर इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाले बेचे तो उनकी बिजनेस ट्रांजैक्शन है बिकॉज दे आर सेलिंग देयर गुड्स. सो इट डिपेंड्स अपॉन द रेगुलरिटी ऑफ द इवेंट एज वेल, which will decide the nature of the business transaction. So first feature in your book he is writing it should be an economic activity. It should be an economic, or economic we pronounce it, activity. What is the meaning of economic activity? Which is related with money or which is convertible into money. यहाँ पे मैं उधार पे भी सामान बेचती हूँ लेकिन अल्टीमेटली तो मेरे को पैसे मिलने हैं ना. My creditor used to promise with me that he or she will be paying back the money to me after a specified time period. So it should be an economic transaction. Second, external or internal. Second feature. तो जरूरी नहीं है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन आप कहीं बाहर वालों के साथ ही करते हैं, आउटसाइडर्स के साथ ही होगी. इवन योर इंटरनल ट्रांजैक्शन इज आल्सो अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. Sometimes few entries or few transactions where the outside parties are not being involved, वो भी business transaction होती हैं. और उसमें एक ही एग्जांपल है भाई इंटरनल ट्रांजैक्शन की, चार्जिंग ऑफ डिप्रिसिएशन. फिलहाल ये वर्ड आपको क्रैम करना पड़ेगा, ठीक है. दैट इज योर इंटरनल ट्रांजैक्शन. डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट, ठीक है. तो ये बेसिकली आपका लॉस रहता है. तो यहाँ पे कोई आउटसाइड पार्टी नहीं इन्वॉल्व होती. सिमिलरली लॉस बाय फायर में भी कोई आउटसाइड पार्टी नहीं इन्वॉल्व होती. आप अपनी ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो कि बैठे बिठाए मेरे गोडाउन में आग लगी और मेरा इतना नुकसान हो गया. हैड यू बीन नॉट परचेज इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट. अगर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है फिर तो क्लेम मिलेगा और आउटसाइड पार्टी इन्वॉल्व हो जाएगी. अगर आपके गुड्स अनइंश्योर्ड थे और पड़े पड़े सामान को आग लग गई है, देन यू विल बी कॉलिंग इट योर इंटरनल ट्रांजैक्शन, राइट.
So this thing you have to keep in your mind. Come to next. Charging depreciation is your internal transaction. Recording loss by fire is your internal transaction. If the goods were uninsured, then ये भी टर्म आपने कभी कहीं ना कहीं सुनी होगी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव. तो बिजनेस ट्रांजैक्शन न्यूमेरिकल टर्म्स में भी हो सकती है, इवन नॉन न्यूमेरिकल टर्म्स में भी हो सकती है. So what he says, purchase of goods and services for cash is a quantitative. Okay. Quantitative जो सीधा न्यूमेरिकल पे है, न्यूमेरिकल अमाउंट में है. और क्वालिटेटिव में वो फिर से एग्जांपल डेप्रिसिएशन की दे रहा है. Why of depreciation? Because that depreciation कितना चार्ज करना है, that depends upon your wish. Means आपकी वैल्यू ऑफ एसेट में कितनी डिक्रीज आई है, that will be your qualitative transaction. तो फिलहाल आपको क्योंकि डेप्रिसिएशन का मीनिंग नहीं पता, धीरे धीरे हम उस चैप्टर पे पहुंचेंगे. You will come to know. I will not be elaborating it right now. ठीक है, आप सिर्फ इतना याद रखो, क्वांटिटेटिव जो डायरेक्टली न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है, न्यूमेरिकल टर्म्स मतलब पैसे की फॉर्म में होता है. ठीक है, और क्वालिटेटिव इनडायरेक्टली हम इसे पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं. और क्वालिटेटिव क्यों है? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन आवर ओन जजमेंट. डिपेंड्स, इसकी कैलकुलेशन हमारी अपनी जजमेंट पे डिपेंड करती है. डिपेंड्स अपॉन आवर ओन जजमेंट. It depends upon our own judgment, right? So this is what we call qualitative. जो डायरेक्टली न्यूमेरिकल टर्म्स में रहते हैं उन्हें हम क्वांटिटेटिव कहते हैं. तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस दोनों तरह की होती है वो कहता. अगला तो मैंने बता ही दिया आपको, फाइनेंशियल इन नेचर. मैंने बोला न्यूमेरिकल टर्म्स में होना चाहिए, मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए. तीसरा फाइनेंशियल टर्म्स में होगा. ठीक है, तो कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन आप ये कहो कि मेरे एम्प्लॉइज ऑनेस्ट हैं, मेरे एम्प्लॉइज डेडिकेटेड हैं, they are very polite with the boss and boss is very polite with the employees, right? तो वो फाइनेंशियल नेचर नहीं है. किसी की पोलाइटनेस, किसी की ऑनेस्टी, किसी की रेगुलरिटी, उसे हम फाइनेंशियल टर्म्स में डिस्कस नहीं कर सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते. So that's why that will not be recorded in our books of accounts, but we will be just recording those transactions in our books of accounts which can be measured in numerical terms, right? जैसे उसने आपकी बुक में एग्जांपल दी है, डेथ ऑफ एन एफिशिएंट एम्प्लॉय इज एन नॉन मॉनेटरी लॉस, सो इट इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. डेथ, मेरा बहुत ही बढ़िया एम्प्लॉय था, उसकी डेथ हो गई, मेरे को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ, लेकिन वो लॉस होने के बावजूद भी मैं उसे यहाँ पे नहीं कर सकती रिकॉर्ड, क्योंकि डेथ के कारण जो लॉस होता है दैट इज फर्स्टली तो इररिकवरेबल, एंड सेकेंडली दैट कांट बी मेजर्ड इनटू मनी, राइट? So we will just be recording those transactions which can directly be measured in terms of money, right? So financial terms or financial nature items are to be recorded here. Now I will be reading one illustration and then हमारी बुक का सीक्वेंस ये रहता है, वो पहले एक illustration देता है, फिर उसका ट्राई करने के लिए हमें एक फॉलो अप देता है. ठीक है, तो I will be reading this illustration and I will be asking you people that whether it is a business transaction or not. So this will help us to understand कि business transaction कौन सी होती हैं और non business transactions कौन सी होती हैं. For that you have to unmute yourself, right? So from whosoever I will be asking the question, they will be unmuting. So this is Jasmine. Jasmine, good morning and unmute yourself. Book है तो भी ठीक है, नहीं भी है तो I will be reading the transaction and you will be answering me. Good morning, Jasmine. Jasmine, you unmuted yourself, I think, earlier. Unmute yourself, Hariya. Good, good. Jasmine, Somnath started a business with ₹3 lakh. Is it a business transaction or non-business transaction? Like Jasmine started business with ₹3 lakh. आप ही ने start किया. Is it a business transaction or non-business transaction? Business transaction. हाँ, business. और जो 3 लाख Jasmine आपने अपने business में पैसा लगाया, उसे क्या बोलेंगे? That will be capital, because for the first time Jasmine started the business, right? So Jasmine ने for the first time business start किया और start करते हुए उसने पैसा 3 लाख लगाया. सारी transaction monetary form में है.
ठीक है, इसलिए क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट, नलन इज ऑन माय स्क्रीन, सो ही विल बी अनम्यूटिंग हिमसेल्फ। नलन अनम्यूट करो। गुड, वेरी गुड। परचेज इक्विपमेंट्स फॉर रुपीज 15,000, 15,000। परचेज इक्विपमेंट्स फॉर रुपीज 15,000। बिजनेस और नॉन बिजनेस? बिजनेस। कौन सा फीचर लगता है, कौन सा फीचर अप्लाई हो रहा है? क्योंकि मॉनेटरी फॉर्म में है और बिजनेस के बेनिफिट के लिए इक्विपमेंट खरीदे हैं, राइट, कैश में है, इसलिए ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। गुड। सुजश हांडा, टुडे ही जॉइंड द क्लास लेट, he sent me good morning message, so good morning Sujash. Will you unmute yourself, Sujash? Yes, ma'am. Anji, good. Good morning. Good morning. Paid for stationery rupees 1,000. Paid for stationery rupees 1,000 means आपने अपने बिजनेस हाउस के लिए स्टेशनरी खरीदी, पेन, पेंसिल, रजिस्टर, पेपर. Is it a business transaction or non-business transaction? Non. Non नहीं, it is business. बिजनेस का खर्चा भाई, बिजनेस के लिए तो खरीदा सामान. We bought stationery for the uses in the business. We require pen, pencil, register for our business to keep a written record of something. ठीक है, so it is our business transaction. Sujash. Next girl is Tavleen Kaur on my screen. She has not yet pasted her profile pic. How can I identify that you are Tavleen? Tavleen unmute करो, वीडियो ऑन करो फिर. Tavleen, are you there? कशिश आप करो जी, अनम्यूट करो कशिश. कशिश अनम्यूट करो. कशिश. So Kashish is not able to unmute herself. Amish आप करो. Amish unmute करो. Good. Yes, ma'am. Amish, good morning. Rent paid to landlord rupees 50,000. Is it a business transaction? Rent paid to landlord rupees 50,000 in a year. Is it a business transaction? No. Yes or no? No. Okay. Now listen to me, Amish. Rent का मतलब है किराया दिया, लैंडलॉर्ड को किराया दिया. तो वी आर एज्यूमिंग कि आपने उस बिल्डिंग को रेंट पे लिया हुआ था जहां पे आपका ऑफिस है, तो लैंडलॉर्ड को अगर आप रेंट देंगे, किराया देंगे, तो आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन है. लेकिन यही अगर वो कहता है रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड फॉर योर रेजिडेंस, आपने अपना घर का क्या लिया हुआ है, घर किराए पे लिया हुआ है और अपने घर का किराया पे कर रहे हो, तो नॉन बिजनेस, क्योंकि वो आपकी पर्सनल ट्रांजैक्शन हो जाती है. यहाँ पे कुछ भी उसने स्पेसिफाई नहीं किया. रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, राइट. आगे चलते हैं. यस, अगला पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट है. प्रॉफिट एस्टिमेट्स ऑफ द फ्यूचर. प्रॉफिट एस्टिमेट्स, आपने एस्टिमेट लगाया कि फ्यूचर में मेरे को 4 लाख प्रॉफिट होगा. प्रॉफिट एस्टिमेट्स फॉर द फ्यूचर, हु विल टेल? इज इट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? अब इसको समझने के लिए बच्चे सुनिए, बिजनेस में एस्टिमेशन की कोई भी स्पेस नहीं है. There is no scope of estimation in the business. Actually business में कुछ होगा तो हम रिकॉर्ड करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे. तो एस्टिमेट्स को कभी भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहते. So your H point is not a business transaction. उसके कारण लिखा भी हुआ है आपकी बुक में, एक्सप्लेनेशन में, as profit is not yet received, as the profit is not yet earned. आपने सिर्फ एस्टिमेट लगाया कि अगले साल मेरे को 4 लाख प्रॉफिट होने की संभावना है. There is a possibility of earning rupees 4 lakh next year. So that profit is not yet earned. So that's why it is not being called your business transaction, right? आगे चलते हैं. Received price, yes, again a very good point. Received price list from Nalin लिख देती हूँ मैं, उसने कोई और नाम लिखा है. Received price list from Nalin. So Nalin is one of our students of our class. क्या मतलब है प्राइस लिस्ट का? मतलब क्या? कभी आपने सुना प्राइस की कोटेशन? प्राइस की कोटेशन का मतलब क्या? अभी मैंने सामान खरीदा नहीं है, मैंने अपने सप्लायर नलिन को बोला है तो मेरे को रेट लिस्ट भेज दे, उसे ही बोलते हैं प्राइस लिस्ट. मैं हर आर्टिकल का रेट पढ़ूंगी, कितना मेरे को डिस्काउंट मिलेगा, कितना मेरे को नेट प्राइस लगेगा, देन आई विल प्लेस द ऑर्डर. सो स्टिल यू हैवंट प्लेस्ड द ऑर्डर, दैट इज योर नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन. किसी से प्राइस लिस्ट मंगवाना, कैश का लेन देन तो हुआ ही नहीं.
ना ये ट्रांजेक्शन कैश में हुई, ना ये क्रेडिट में हुई, सो इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। सिमिलरली ये मैंने बिगिनिंग में शायद आपको बताया हुआ है, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर। आपने अपने कस्टमर से 5000 का ऑर्डर रिसीव किया, अभी उसने कुछ पे थोड़ी ना किया, उसने बोला 5000 का सामान मेरे को भेज देना। सो ऑर्डर रिसीव होना इज आल्सो नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हाँ, अगर वो साथ में 5000 एडवांस भेज दे तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, क्योंकि पैसे का लेन देन। सो whenever the money is being exchanged, that becomes a business transaction। अगर मनी का कोई एक्सचेंज नहीं है और आने वाले टाइम में वो ट्रांजैक्शन होने वाली है फाइनलाइज, तो हम उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहते। हाँ, अगला है ये, मैंने बोला ऑर्डर रिसीव, उसने बोला ऑर्डर प्लेस्ड। मींस आपने किसी को ऑर्डर दिया। फॉर एग्जांपल, आई प्लेस्ड ऑर्डर टू तवलीन, though she has not unmuted herself, right? So I placed order to Tanveer, or that will be not business transaction. That will not be a business transaction, क्योंकि ऑर्डर प्लेस करना अपने आप में बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। काहे का ऑर्डर प्लेस किया? 70,000 का सामान मैं खरीदूंगा। As and when you will buy the things and you will pay the money, then only that will be a business transaction. Yes, appointed Mamta as a manager on a monthly salary of rupees 12,000. ममता मैंने एक नया एम्प्लॉय रखा और उस एम्प्लॉय को बोला तेरे को 12,000 रुपया पर मंथ सैलरी देंगे। Will it be a business transaction? No. अभी सिर्फ उसे अपॉइंटमेंट लेटर दी है, 1 महीना वो लेडी काम करेगी, हम 12,000 सैलरी देंगे, तब ये बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी, सैलरी पेड, राइट? अदरवाइज इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन राइट नाउ। अभी ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। So I have certain questions in my chat box. Let me read that questions, then I will be asking you to Kashish, you unmuted yourself. Okay. Mansi Sharma, what you want to ask? Investment what? What investment? ये क्या लिखा है आपने? किसके बारे में investment लिखा है मानसी? So now I have a question which I call follow up. So illustration, हर illustration के बाद हमारी बुक का ये सिस्टम है कि वो एक follow up बनाता है. So that follow up again I will be discussing with you, and with your discussion we will come to know is it a business transaction or a non-business transaction. So let's see. I have 5 or 6 minutes still with me. I will start from the last. Issued an appreciation letter to a marketing manager. Okay, you tell. आपकी कंपनी के डायरेक्टर ने, मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक मैनेजर को एप्रिसिएशन लेटर दे दिया, जैसे हमारे स्कूल में ग्रीन कार्ड मिलता है, एप्रिसिएशन कार्ड, राइट? समृद्धि प्रभाकर, so she is the girl on my screen. Unmute करो, समृद्धि, unmute yourself. That non-business transaction. Is it a business transaction? Non-business transaction. बिल्कुल ठीक है जी, नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है क्योंकि पैसे का लेन देन ही नहीं हुआ। वेरी गुड। कैश विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। गुरकिरत सिंह, अनम्यूट करो। Non-business transaction. No, it is a business transaction, Gurkirat. Why? Because it is a drawings. Oh, sorry, ma'am. जब आप बिजनेस में से पैसा, जब बिजनेस में से पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जाते हो तो ड्रॉइंग्स इन कैश है भाई, सिखाया तभी तो बेसिक टर्म्स पहले करवाई हैं और बिजनेस ट्रांजैक्शन वाला लास्ट में टॉपिक उठाया, ठीक है? जबकि उसने सीक्वेंस वाइज इसे पहला नंबर दिया, बट आई फर्स्टली टोल्ड यू व्हाट इज ड्राइंग, आई फर्स्टली टोल्ड यू व्हाट इज कैपिटल, राइट? सो इंटेंशनली ये टॉपिक मैंने बाद में उठाया कि लेट द स्टूडेंट्स बी फेमिलियराइज्ड with the basic terms first, then only you will be able to identify is it a business or non-business transaction. Then received an order for the supply of goods of 20,000. मेरे को 2 लाख को भी ऑर्डर मिल जाए मैं तो भी इसे नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन ही बोलूंगी भाई, ठीक है? ऑर्डर का मिलना और ऑर्डर का प्लेस करना दोनों ही नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट, मशीन खरीदी 41,000 की कैश में, चाहे क्रेडिट में खरीदो चाहे कैश में खरीदो, दोनों ही बिजनेस ट्रांजेक्शन है क्योंकि अल्टीमेटली एसेट तो आया ना। चाहे अभी पेमेंट कर दो चाहे बाद में पेमेंट करो तो कोई बात नहीं, एसेट तो आया, इसलिए बिजनेस ट्रांजैक्शन है। किसी चीज का आना और जाना हमेशा वो बिजनेस ट्रांजैक्शन बन जाती है। 5 वर्कर्स आपने अपॉइंट किए और उन्हें बोला आपको 9,000 सैलरी देंगे ना, दी तो नहीं अभी, सो दैट्स व्हाई इट इज अगेन अ नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन।
You placed an order for the supply of goods of ₹20,000. आपने अपने सप्लायर को 20,000 का सामान मंगवाने का ऑर्डर दिया. अभी सिर्फ ऑर्डर दिया है, पैसे का लेन देन नहीं हुआ, ना ही सामान आप तक पहुंचा. You just telephonically placed an order or you sent a mail through which you placed an order. So order का place होना और order का receive होना is never a business transaction. Then goods purchase for cash means stock purchase किया, नया सामान खरीदा आगे बेचने के लिए, तो business transaction है. Cash गया, सामान आया, चीजों का लेन देन. Then Rita started business for cash ₹1 lakh. Rita is a business woman in this case. So she started the business. This is a business transaction because she is bringing in the capital. So here we ends up your first follow-up. अब किसी को कुछ पूछना है, you may raise your hand. You can send me your query in my chat box. Right? The rest of the things we will discuss tomorrow. And this is the time to take your queries.